हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 आई। बच्चों, हम लोग एनुअल एग्ज़ाम का व्याकरण से वाच्य पाठ पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की, भाव की। और हम लोगों ने भी देखा बच्चों कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है उस वाक्य की क्रिया कर्तृवाच्य कहलाती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता है, उस क्रिया से कोई भाव पता चलता है तो वह क्रिया भाववाच्य कहलाती है। आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। तो चलो बच्चों देखा जाए। बहुत ध्यान से वीडियो सुनना, देखना, और जो भी तुम्हें होमवर्क दिया जाता है बेटा उसको अपनी कॉपी पर करते रहना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि वाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाए, ठीक है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य कैसे बनाएं और इसको बनाते समय के नियमों का ध्यान देना चाहिए। हमारे व्याकरण विद्वानों ने कौन कौन से नियम बताए हैं, तो चलो देखते हैं। वाच्य परिवर्तन में ध्यान देने योग्य बातें। देखो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान देखो बच्चों, कर्तृवाच्य से यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है उस वाक्य को हम कर्मवाच्य में जब बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। तीसरा है मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में जाना धातु का प्रयोग किया जाता है। अब इसको आगे जब हम उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। यदि कर्म के साथ विभक्ति हो तो उसे हटाना चाहिए। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय इन बातों का ध्यान दिया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है, माँ ने खाना बनाया। अब कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, ये माँ के द्वारा खाना बनाया गया, के द्वारा। नेहा पत्र लिखती है, यह कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। नेहा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, के द्वारा। देखा, ये के द्वारा जो है ये लगाया जाता है इसमें। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, यह है तुम्हारा कर्तृवाच्य। दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। चीता तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? चीता। तो क्रिया के साथ कर्ता का यहाँ सीधा संबंध है। इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? चीते के द्वारा तेज दौड़ा जाता है। आया समझ में? तो ये तो तुमको समझ में आना होगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब देखो बेटा, इसमें ये दिया है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए।
इसमें भी देखो दिया है, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाना चाहिए। मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु लगानी चाहिए। धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु के एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष का वही काल लगाना चाहिए जो कर्तृवाच्य की क्रिया का होता है। देखिए, कर्तृवाच्य के वाक्य देखिए, मैं चल नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। भाववाच्य क्या हो जाएगा? मुझसे चला नहीं जाता। इसमें किसका भाव है? न चलने की असमर्थता का भाव दिख रहा है। वह सो नहीं सकता, उससे सोया नहीं जाता। अवनीत जाती है, अवनीत से जाया जाता है। वह कुछ खा नहीं सकता, उससे कुछ खाया नहीं जाता। तो ये तुम लोगों ने देखा बच्चों कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन बातों का ध्यान दिया जाता है, और कर्तृवाच्य से भाववाच्य वाले क्रियाओं को जो हम बनाते हैं तो कैसे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। देखो दिया गया है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसा हमने तुम्हें बताया इसका उत्तर लिख लेना। भाववाच्य में परिवर्तन के समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये दोनों चीज़ें हमने तुम्हें समझाई है। आशा है तुम पूरी तरह लिख लोगे। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे ज़रूर पूछना। अब हम देखते हैं बच्चों अभ्यास के प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। वाच्य से क्रिया के कैसे रूप का पता चलता है? कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। इसका उत्तर क्या होगा? तीनों उत्तर सही है। ठीक है, इसको तुमको कॉपी में लिखना है बेटा, कॉपी में लिख डालना। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं। जहाँ क्रिया का संबंध भाव से हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? यहाँ देखो है भाववाच्य होता है। ठीक है, माँ द्वारा खाना बनाया गया, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कौन सा होगा बेटा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? यानी बच्चे खेलते हैं, क्रिया का सीधा संबंध है। कौन खेलते हैं? बच्चे, तो यह कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो ये जो सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है बेटा। अभ्यास का प्रश्न तुम्हें तीसरा और चौथा, हमने कल तुम्हें पहला और दूसरा दिया था, तीसरा चौथा कर लेना। और सही विकल्प पर सही का निशान लगाने के लिए 1 2 3 4 5 सभी के आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। जितना हमने समझाया आशा तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो तुम ज़रूर पूछना। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।